विद्याम मानापमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः। ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान का अपहरण मान अपमान कर लेता है। मान हुआ तो गर्व, अपमान हुआ तो अंदर से उसके प्रति असंतुष्टता, निंदा का भाव, जलन, द्वेष, उसको नष्ट करने का भाव, ये आपके ज्ञान को नष्ट कर देगा। अगर आपका ज्ञान सुरक्षित है तो मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान और अपमान दोनों ये ज्ञान का अपहरण करने वाले हैं, इसलिए आदेश करते हैं विद्याम मानापमानाभ्याम। विद्या के प्रभाव को मान अपमान से बचाइए। जो तुम्हें ज्ञान मिला है, अगर मान सुख भोगने लगोगे तो द्वैत हो गया ना, दूसरा कोई मान कर रहा है तो कहां ज्ञान रहा। अपमान के दुख को तो फिर तुम्हारे हृदय में आएगा ना कि ये दूसरा व्यक्ति मूढ़ है, दुष्ट है। नहीं, लीला बिहारी की लीला है। एक गाय की शान बांधता है तो खूंटा हिला के देखता है, हिलेगा तो नहीं। ऐसे ही बार बार जीवन भर कहीं तुम्हारी निष्ठा में कोई कमी तो नहीं। परिपक्व प्रभु करते रहते हैं। वो कैसे जाल रचते हैं, क्या लीला करते हैं, आपको केवल प्रभु की तरफ देखना बस। अब तो जीवन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है। जैसा खेल खेलो आपका है, खेलो खेल जैसा आप जैसा चाहो। भला होते तो ऐसा कैसे होने देते? नहीं नहीं, आप हो, चाहे जितना इंद्रजाल बिछा लो आप हो, चाहे जैसी परिस्थिति पैदा कर दो आप हो। बस हमें अपनी निष्ठा पुष्ट रखनी है। जब हमारा भजन क्षीण होता है तो हमारी निष्ठा पे फर्क पड़ जाता है। यहां युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं, नित्यम क्रोधात् तपो रक्षेत, धर्मम रक्षेत च मत्सरात्, विद्याम मानापमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः। तुम्हारा जो भजन है, जो आप कष्ट सह रहे हैं, उसे तप कहते हैं। आंतरिक जो क्लेश मिल रहा है भक्ति करते हुए, नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं को आप गंभीरता पूर्वक सह रहे हैं, क्रोध को बाहर प्रकट नहीं होने दे रहे, तो आपके भजन की रक्षा हो रही, आपका भजन सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि भजन करने वालों के ऊपर विपत्ति नहीं आती, वो सदैव विपत्ति रहित रहते, नहीं। अभी आगे एक चरित्र आएगा, आप सुनो ना। विपत्तियां ऐसी संसारिक पुरुष को भी नहीं आती जैसे भक्तों के जीवन में आती है, पर वहां भगवत साक्षात्कार का योग बनता है। उसी स्थिति में, भयानक विपत्ति में सर्वांतःकरण एकाग्र होकर एकमात्र त्राहिमाम प्रभु, आप देखो, आपका ही सब किया कराया है, आप देखो। वो संभालते हैं और अपना अनुभव कराते हैं, तभी उनकी अनुभूति इतनी मजबूत हो जाती है कि काल का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, माया का प्रभाव वो उनके मार्ग में हलचल नहीं पैदा कर सकती। गंभीर स्वभाव, निरंतर भगवत स्मरण परायण, और क्रोध का अवसर आने पर भी क्रोध न करना, चुपचाप सह जाना, ये बहुत बड़ा भजन रक्षा का सूत्र है। हमारा भजन यहीं से रुकता है, छुपता है, क्षीण होता है प्रभाव उसका। क्रोध आने के अवसर दिलाती है माया, बहुत दिलाती है। और शांत, अब जैसे आपकी इच्छा हो प्रभु आप वैसा कीजिए, हम तो आपके यंत्र हैं, जैसा कराते जाओगे वैसा होता जाएगा, जैसा कराया वैसा हो गया, आगे जैसा आपका विधान होगा वैसा होता रहेगा। शांत तप के द्वारा, तप माने होता है क्लेश को सहना। जब सामने से कोई विपरीत परिस्थिति माया पैदा करे, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से क्रूरतापूर्ण वृत्ति के द्वारा हमारी कोई चेष्टा ना हो, ये परम धर्म है। अगर वर्तमान में कोई अपराध नहीं है और पूर्व अपराध का फल भगवान भुगवाना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक भोग लो, आगे आपको भगवत धाम जाना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने द्वारा कोई क्रूर कर्म ना बनने पाए। जहां हम अपने बचाव पक्ष में खुद खड़े हो जाते हैं वहां हम हार जाते हैं। जब हमारे बचाव पक्ष में धर्म होगा, भगवान होंगे, तो परास्त नहीं। आनुशंसम परो धर्म, क्रूरता का अभाव, ये परम धर्म है। हृदय में क्रूरता, दूसरे को किसी भी तरह कष्ट देने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षमा च परमम बलम, सबसे बड़ा बलवान कौन कहा जाता है? जिसके हृदय में क्षमा होता है। बहुत कठिन बात है क्षमा करना। दंड देना बहुत सरल बात है, लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन बात है। यह बिना भगवान के बल के नहीं होता। जब भगवत बल हृदय में हो जाता है तभी ये क्षमा बल रुकेगा नहीं। और जहां प्रमाद स्थिति हुई कि अब तो ये स्वीकार ही करना होगा, अब तो ऐसा, और वो शास्त्र विरुद्ध है, तहां आपकी हानि हो जाएगी, तहां आप कमजोर हो जाएंगे, भय उपस्थित हो जाएगा। इसलिए आत्मानं तु प्रमादतः, अपने आप को प्रमाद से बचा लीजिए। ना करने वाला कार्य बिल्कुल मत कीजिए,
जो करने योग्य हो उसमें आलस्य मत कीजिए, अवश्य कीजिए। प्रमाद का कार्य यही होता है, ना करने योग्य कार्य करा देता है और करने योग्य कार्य में आलस्य पैदा कर देता है। बड़े बड़े जितने भी संत महापुरुष हैं, जीवन भर अपने को साधक ही माना है। ये संसार शिक्षा देता रहता है। कई जगह ऐसा होता है जहां की शिक्षा अधूरी होती है, तो संसार रूपी गुरु ये उस शिक्षा को पूरी करता है। ये संसार गुरु है। नई नई पूरे जीवन भर नए नए अनुभव होते रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चाहे कोई कितना भी बड़ा उपासक संत हो, जीवन भर से सही रहता है, क्योंकि अगाध ज्ञान संपन्न भगवान जीवन भर किसी न किसी के निमित्त से उपदेश देते रहते हैं। तब लगता है हाँ, धन है भगवान इन रूपों में मांग रहे, दे दे। पर राजकीय विधान से तो अपराध हो गया। जब काजी ने सुना, बादशाह से शिकायत की, तो सामने पेश हुए। तुमने ऐसा किया? जी। क्यों किया? क्योंकि सामने उनको बहुत जरूरत थी और बहुत पीड़ित थे, दुखी थे। तो आपका अधिकार ऐसा तो नहीं है कि आप खजाना ही खाली कर दें, मनमानी आप देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आप अपराध स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। तो निर्णय हुआ उस अपराध का दंड फांसी, परम भक्त, फांसी की सजा। हाथ उनके पीछे बांध दिए गए। जैसे अपराधी को वध स्थान में ले जाया जाता है, वैसे आदेश हुआ, ले जाओ इनका और फांसी पर चढ़ा दो। तो तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा तो आराध्य देव विट्ठल भगवान। तो एक बार केवल विट्ठल भगवान के दर्शन करा दिए जाए, दूर से, दरवाजे के बाहर से ही बस देख लेंगे। ऐसा ही किया गया। दरवाजे पे गए, ठाकुर जी को देखा, बोले आप राजी हो? आप राजी हो? हम राजी हैं, ले चलो। इधर ठाकुर जी तत्काल बादशाह के पास गए, नौ किशोर अवस्था, झोली में बहुत से रत्न, और कहा देखो, हमारे स्वामी से अपराध बदलने की भावना में आपने उनको फांसी की सजा दी। ये देखो, एक रत्न के बराबर तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये ढेर सारे रत्न हैं, ये रख लो और तत्काल श्री राम को बंधन मुक्त किया जाए। तत्काल घोड़े दौड़ाए गए कि उनको कहीं दंड ना दे दिया जाए, फांसी का रोका गया। वो सैनिकों को आदेश करे कि तत्काल दौड़ कर जाओ और उनको रोको। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू नाम है। करते क्या हो? श्री राम की चाकरी करते हैं, उनके नौका का खेल करो प्यारे, जैसा चाहो वैसा करो। हृदय में क्षमा और आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिसे स्वरूप का बोध हो गया है वही परम ज्ञानी है। आत्मस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित है। ये कोई बाहरी दिखावे वाला ज्ञान नहीं है, ये बोलचाल वाला ज्ञान नहीं है, ये बोध वाला ज्ञान है। बोध संपन्न महापुरुष बिल्कुल आपको ऐसी ही क्रियाएं करते दिखाई देगा, पार्थिव क्रियाएं, जैसे एक साधारण व्यक्ति करता, और उससे भी नीचे हो सकती है, जिसे आप पागल समझ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं। बोध संपन्न महापुरुष एक ऐसे फटा पैजामा, ऐसे गमछा ऐसे डाले, पागलों जैसी चेष्टा करते थे। बड़े संत थे, लेकिन संत समाज हो रही थी, वहां शास्त्रों की चर्चा शुरू थी, किसी श्लोक पर बड़ा तर्क चल रहा था। ऐसे ही आए घूमते घूमते और 1 मिनट में उस श्लोक को सुलझाया। सब संत आश्चर्यचकित हो गए। बाद में जब परिचय मिला, जो अवधूत कोटि के महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता कि तुम लाल पहनो, पीला पहनो, दिगंबर रहो, या वो ऐसे अपने को प्रच्छन्न वेश में छुपा लेते हैं, जिसे कोई जाने ही ना कि संत हैं। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिसे बोध प्राप्त हो गया है वो परम ज्ञानी है। और सत्यम व्रत परम व्रतम, जिसने नियम ले रखा है कि हमारे जीवन में सत्य ही है, आचरण सत्य, वाणी सत्य, वो सबसे बड़ा व्रत करने वाला है। सत्य व्रत सबसे मार करके खाल खींची जा रही। क्या अपराध है? क्या अपराध है? कृष्ण कृष्ण बोल रहे, यही आपका सर्वस्व है, जैसे चाहो करो, आप जैसा, आपका विधान जैसा। ये बहुत बहुत ही विचार से ऊपर की बातें हैं, बुद्धि काम नहीं करेगी। प्रभु का खेल, अपने आप से अपने आप में खेल रहे। कभी तो इंद्रप्रस्थ की रचना करवाते हैं, मायासुर से दिव्य सभा तैयार करवाते हैं और विश्व के सारे राजाओं को चरणों में झुका देते हैं। कभी द्यूत की राह में परास्त होकर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की चेष्टा, ऐसे महावीरों के पतियों के होते हुए भी क्या लीला है। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा।